एक टाइम पर आलिया भट्ट कटरीना कैफ की बेस्ट फ्रेंड थी एंड रणवीर कपूर उनके बॉयफ्रेंड। बट कैसे रणवीर एंड आलिया ने कटरीना को बैकस्टैप किया, कैसे रणवीर से क्लोज होने के लिए आलिया ने कटरीना का यूज किया, कैसे ओवर द ईयर रणवीर आलिया से क्लोज होने का ट्राई करते थे, उन्होंने आलिया को एक ऑप्शन की तरह रखा था, एंड कैसे आलिया ने बेस्ट फ्रेंड कोड ब्रोक किया। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट हाउ आलिया एंड रणवीर बैकस्टैप कटरीना कैफ। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि आलिया एंड कटरीना की फ्रेंडशिप ज्यादा ओल्ड नहीं है, बट इन रियलिटी जब आलिया 18 ईयर की भी नहीं थी तब से वो कटरीना एंड रणवीर कपूर को जानती थी। सो रणवीर एंड कटरीना ने 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान डेट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड क्योंकि अयान मुखर्जी रणवीर कपूर के काफी क्लोज फ्रेंड थे तो वो कटरीना की भी क्लोज फ्रेंड बन गए। कटरीना से आलिया की फ्रेंडशिप के बाद उन चारों का एक क्लोज फ्रेंड सर्कल बन गया। Alia was part of our friend circle of Ayan, me, and there was a group of us who were kind of friends. She had not yet started Student of the Year, and Ayan said, "This is Alia, and she's going to be doing a film with Karan, and they're going to be starting Student of the Year." Then we always had a nice, warm equation. We all know आलिया भट्ट स्टार्टिंग से ही रणवीर कपूर की बिगेस्ट फैन थी। इवन जब कटरीना एंड रणवीर डेट भी कर रहे थे तब भी आलिया कॉफी विद करण के शो में बोलती दैट वो रणवीर कपूर से मैरिज करना चाहती है। You want to marry Ranveer Kapoor? Have you told this to his mother? Has the B2G aware of your future plans? And more importantly, does Katrina know? Does Katrina know your plans? Everybody knows my plans. तो आलिया की तरफ से तो प्योर फैन ऑब्सेशन था। इवन 2011 में जब रॉकस्टार मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड जब करण जौहर ने आलिया भट्ट को रणवीर कपूर से इंट्रोड्यूस कराया था तो आलिया भट्ट ने रणवीर कपूर से अपना लव कन्फेशन किया था। तो जब आलिया की स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग चल रही थी उस टाइम आलिया हार्डली 18 ईयर की थी। तो उस टाइम पे रणवीर कपूर आलिया के मूवी सेट में जाके उन्हें मैरी में जोक करते थे। रणवीर सिंह ने कॉफी विद करण के सेट में रिवील किया था। Didn't he come on the sets of Student of the Year? Yeah. And joke with you? Shall I marry her? Shall I marry her? Did he? Yes. You didn't know? Yeah. Yeah. I don't know. It was a half joke. इमेजिन 2012 के टाइम पे रणवीर कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे, स्टिल वो आलिया भट्ट के सेट में जाके उनसे मैरी मी का जोक कर रहे थे। तो काफी शॉर्ट टाइम में ही आलिया एंड कटरीना की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे एंड साथ में वो जिम पार्टनर भी थे। I think when she started coming to train with Yasmin, that's when we started seeing each other more. And then I would say, "Come train with me," and she would like, "Oh, I'm gonna come train with you." तो इंटरनेट में आप कुछ फोटोज भी देखोगे आलिया रणवीर एंड कटरीना की, यहाँ कटरीना एंड रणवीर डेट कर रहे थे एंड आलिया थर्ड व्हीलिंग कर रही। तो इट शोज कि रणवीर एंड कटरीना के डेटिंग पीरियड में आलिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट थी। इवन कटरीना एंड रणवीर ने जब 2014 में होम कमिंग पार्टी रखी थी तो अयान मुखर्जी एंड आलिया उस पार्टी में इनवाइटेड थे। बट क्योंकि आलिया स्टार्टिंग में 17-18 ईयर ओल्ड थी एंड कटरीना रणवीर अयान उनसे काफी ज्यादा ओल्डर थे, तो एक 18 ईयर की टीनेजर का 30 ईयर ओल्ड लोगों के साथ हैंग आउट करना काफी ज्यादा वियर्ड था। इंटरनेट में काफी सारे ऑडियंस का कहना है कि आलिया की कटरीना से जो फ्रेंडशिप थी वो रणवीर कपूर से क्लोज होने की स्ट्रेटेजी थी। तो जग्गा जासूस मूवी की शूटिंग के टाइम पे रणवीर एंड कटरीना से आलिया की फ्रेंडशिप के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ कटरीना आलिया से रिलेटेड काफी सारे करेक्ट आंसर दे रही थी एंड कटरीना की बातों से फील होता था कि वो आलिया से कितनी ज्यादा अटैच थी। Fairies and unicorns and balloons. She seems like she could live in a house that's actually like Mary Poppins. वहीं रणवीर इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो आलिया से इतने ज्यादा क्लोज नहीं। I don't know Alia too much. तो जग्गा जासूस मूवी के पहले ही रणवीर कपूर एंड कटरीना का ब्रेकअप हो जाता है। ऑल्दो रणवीर एंड कटरीना के ब्रेकअप का रीजन तो हमें नहीं पता, बट कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग रणवीर कमिटमेंट फोबिक थे। रणवीर के पेरेंट्स भी कटरीना को पसंद नहीं करते क्योंकि रणवीर ने कटरीना के साथ मूव इन कर लिया था। प्लस रणवीर की पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रणवीर रेड फ्लैग थे, वो अपने पार्टनर को चीट करते थे। बट रणवीर के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनकी जो एक्स पार्टनर थी वो काफी अग्रेसिव थी एंड अग्रेशन में चल के वो अवार्ड्स तोड़ देती थी। Been a girlfriend of mine who like every time I start a fight she used to break an award. What? अरे वो फिल्म पे हाथ मत लगा। तो काफी सारे ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये कटरीना कैफ थी क्योंकि कटरीना एंड रणवीर उस टाइम पे लिव इन रिलेशन में थे। बट ब्रेकअप का जो भी रीजन हो उनका ब्रेकअप काफी मेस्ड अप था क्योंकि ब्रेकअप के बाद आज तक कटरीना रणवीर से आई कांटेक्ट करना या बात करना अवॉइड करती है। बट 2014 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग रणवीर एंड आलिया 2014 में डेट करने लगे थे एंड उसी टाइम पे कटरीना एंड रणवीर का सेपरेशन हो गया था। इस वजह से 2014 में वो आलिया के क्लोज आए थे एंड 2014 की जो मूवी हाईवे थे उसे रणवीर हैवीली प्रमोट कर रहे थे। सो रणवीर हाईवे मूवी का पार्ट नहीं थे, बट यस उन्होंने हैवीली इस मूवी को प्रमोट किया। उनका एंड आलिया का एक लॉन्ग इंटरव्यू भी आया था। एक और आर्टिकल के अकॉर्डिंग रणवीर ने आलिया का नाम तमाशा मूवी के लिए रिकमेंड किया था। वो चाहते थे कि तमाशा मूवी में आलिया उनके अपोजिट कास्ट करी जाए, बट इम्तियाज अली ने मना कर दिया क्योंकि आलिया उस रोल के अकॉर्डिंग काफी यंग थी, जिस वजह से आलिया की जगह दीपिका को कास्ट कर लिया गया था। अब हम
यहाँ बोल सकते हैं कि रणवीर एंड आलिया एक क्लोज फ्रेंड सर्कल में थे, तो आलिया एंड वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड रहे होंगे। इस वजह से आलिया एंड रणवीर एक दूसरे के साथ मूवी में वर्क करना चाहते होंगे। बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि उस टाइम पे रणवीर कपूर कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे, तो क्यों वो आलिया की मूवी प्रमोट कर रहे थे या फिर उन्हें अदर मूवी के लिए रिकमेंड कर रहे थे। सो कटरीना एंड रणवीर का ब्रेकअप हो जाता है एंड उस टाइम पे आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही थी। बट ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग के टाइम से ही आलिया एंड रणवीर का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। This is 2018. We started working on a film called Brahmastra, which I made, and on the plane is when we started our romance. So it was just that first day. It was on. जब रणवीर एंड आलिया का रिलेशन स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ दिन पहले कटरीना आलिया के साथ क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। एंड जब रणवीर एंड आलिया ने अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया, उसके कुछ टाइम बाद कटरीना ने एक स्टेटस अपलोड किया था जिसमें शी सेड आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, आई विल सी इट व्हेन आई बिलीव इट। एंड ऑफ कोर्स इट हर्ट्स बिकॉज कटरीना आलिया को काफी सालों से जानती थी, दोनों ही काफी क्लोज फ्रेंड थे। एंड आलिया ने कटरीना एंड रणवीर दोनों को साथ में देखा था एज अ कपल, उनके साथ उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया था। बट बाद में अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के एक्स को डेट करना, बेस्ट फ्रेंड कोड ब्रोक करना हुआ। नॉट सेइंग रणवीर यहाँ रॉन्ग नहीं है, ऑफ कोर्स वो है। इवन जैसे कि हमने पहले बात करी थी, रणवीर पहले से ही आलिया के क्लोज होने का ट्राई कर रहे थे। अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि जब आलिया 9 साल की थी तब से उन्हें आलिया पे क्रश था। एंड फिर 18 ईयर की आलिया के सेट पर जाके उनसे मैरी मी का जोक करना, मूवी के लिए वो आलिया का नाम रिकमेंड करते थे। तो यहाँ रणवीर भी इक्वली कल्प्रिट थे, बिकॉज क्यों आपने अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना क्लोज कनेक्शन रखा है। एंड सेम यहाँ आलिया की भी मिस्टेक थी। जैसे काजोल एंड ट्विंकल के शो में जब ट्विंकल खन्ना ने एक क्वेश्चन किया दैट इट्स फाइन टू फॉल फॉर समवन योर फ्रेंड डेटेड इन द पास्ट, एंड यहाँ आलिया ने कहा इट्स पास्ट, लाइक उनके लिए किसी का पास्ट मैटर नहीं करता। It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No, absolutely not. Sisterhood defects. अरे it's in the past ना? No. There are some boundaries. आलिया को समझना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप की भी एक बाउंड्री होती है जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंडशिप बिट्रेयल होता है वो रिलेशनशिप बिट्रेयल से ज्यादा पेनफुल होता है। जिन कटरीना, आलिया एंड रणवीर साथ में टाइम स्पेंड करते थे। ऑफ कोर्स कटरीना जानती थी कि आलिया रणवीर की फैन है, वो उन्हें लाइक करती है, बट उन्होंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि उनसे ब्रेकअप के बाद आलिया रणवीर को डेट करने लगेंगे या फिर वो उनसे शादी ही कर लेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रह्मास्त्र मूवी के जस्ट पहले आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही, बट रणवीर के अकॉर्डिंग शूट के फर्स्ट डे पे ही उनका रोमांस स्टार्ट हो गया। तो इट सीम्स कि अगर रणवीर आलिया को पहले से अप्रोच करते तो भी आलिया उन्हें यस कर देती। इवन टू स्टेट्स मूवी के टाइम पे सबसे पहले रणवीर कपूर को अप्रोच किया गया था 2014 में। इस वजह से कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग रणवीर की वजह से आलिया ने मूवी साइन करी थी, बट एंड टाइम पे रणवीर ने बैक ऑफ कर लिया। तो आलिया स्टार्टिंग से ही ट्राई कर रही थी रणवीर को अप्रोच करने का, एंड रणवीर भी आलिया के क्लोज होने का ट्राई करते थे। जैसे बाद में रणवीर एंड आलिया का एक तेलुगु न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू आता है, जहाँ आलिया कहती है वी यूज्ड टू मीट ईच अदर ऑफ्टन ड्यूरिंग शूटिंग्स एंड इवेंट, दो वी लव्ड ईच अदर, आवर हार्ट्स वर फुल विथ लव, बट हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। एंड ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग के टाइम पे रणवीर सेट नेक्स्ट टू मी, वी स्पोक कंटिन्यूअसली टिल वी रीच डेस्टिनेशन, ही एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर मी पार्शियली देन। तो रणवीर के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र मूवी के फर्स्ट डे पे ही दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया था। तो आलिया उसी टाइम की ये बात कर रही थी। तो यहाँ आलिया का कहना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी के पहले से हम दोनों के एक दूसरे से प्यार था, बट हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। एंड उसी इंटरव्यू में रणवीर ने कहा था कि 2011 में जब रॉकस्टार मूवी रिलीज हुई थी, आलिया स्टार्टेड टॉकिंग कंटिन्यूअसली फॉर सम टाइम विदाउट स्टॉपिंग अबाउट व्हेन शी सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ मच शी लाइक्स मी, व्हाई शी लाइक्स मी, आई जस्ट लुक्ड एट हर dumbfounded and kept staring and I got connected to her then and there। रॉकस्टार जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, उसके टाइम पे रणवीर कटरीना को डेट कर रहे थे। सीम्स कि रणवीर कटरीना को डेट तो कर रहे थे एंड आलिया कटरीना की बेस्ट फ्रेंड थी, बट आलिया एंड रणवीर कटरीना को बैक स्टेप कर रहे थे। फ्रेंडशिप में रह के एक दूसरे के लिए वो लव फीलिंग रखते थे। इमेजिन हैविंग अ बॉयफ्रेंड एंड अ बेस्ट फ्रेंड जस्ट लाइक दैम, जो कि आपके पीठ पीछे सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। आई थिंक रणवीर आलिया को एक ऑप्शन की तरह इसीलिए रख रहे थे बिकॉज स्टार्टिंग से उन्हें पता था कि आलिया उन्हें कितना पसंद करती थी, वो ऑलवेज उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, जिस वजह से उनका आलिया को मैनिपुलेट करना काफी इजी था। रणवीर उनका फर्स्ट क्रश था जिनसे वो मैरिज करना चाहते थे। काइंड ऑफ रणवीर के लिए आलिया के साथ सेटल होना इजी था। ऑल्सो रणवीर ने बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस दीपिका एंड कटरीना को डेट किया है। उनकी एज भी सेटल होने की हो गई थी, तो आलिया उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आलिया को डोमिनेट कर सकते थे, जिस वजह से आलिया के साथ सेटल होना उनका इजी था। ऑल्सो आलिया के ही अकॉर्डिंग इमोशनल चीटिंग ही चीटिंग होती है, फिजिकल चीटिंग उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। तो यहाँ भी रणवीर का फ्री हैंड है, क्योंकि वो जब चाहे वन नाइट स्टैंड कर सकता है। She made better efforts than I have.
she changed more for me than I have changed for her. बट यहाँ अगर किसी का लॉस हुआ तो वो कटरीना का। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया आलिया एंड रणवीर के रिलेशन के बारे में और उनके फ्रेंडशिप के बारे में, तो कटरीना ने बहुत ही मैच्योरिटी से इसका आंसर दिया। Honestly, a few days that I analyzed, the situation, I wanted to respond to it from not a preconceived notions that we set in our head that if someone does this, we should respond like this. And when I thought about it, I just felt who she was dating was not relevant to the equation that I shared with her. So why should that equation change? Of course वो हर्ट होंगे इस रिलेशन से, बट वो कर भी क्या सकती है। Allegedly उन्होंने भी एक टाइम पे रणवीर के साथ दीपिका को चीट किया था। So what goes around comes around. So what I thought about today's video, let me know in a comment. And रणवीर कपूर के करियर कंट्रोवर्सी एंड क्या वो फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।